नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, जहां सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। अभी तक बसपा बहुजन समाज पार्टी जो अपनी पारिवारिक कलह में व्यस्त थी, वो अब राजनीतिक तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में बसपा प्रमुख मायावती लग गई हैं। कल यानी मंगलवार को वो अपने प्रदेश लेवल की मीटिंग बुलाई थी लखनऊ में, और ओबीसी और दलित वोटरों पर खासा जो है कि फोकस है उनका। या यूं कहें कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया है, और पीडीए का गठन जब से अखिलेश यादव ने किया है तब से जो दलित वोट बैंक है, ओबीसी है, और तमाम पीडीए में लगभग 90% वोट अखिलेश यादव की ओर ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है। और इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। भाजपा की बुरी हार हुई थी उत्तर प्रदेश में। उसी को देखते हुए मायावती अब लोगों का ये कहना है कि पीडीए का काट निकाल रही हैं, या यूं कहें तो जो उनका बेस वोट बैंक है दलित और ओबीसी, उस वोट बैंक को वापस अपनी पार्टी बसपा की तरफ खींचने के लिए मायावती ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। और जो परिवारवाद का आरोप बसपा पर लगना शुरू हुआ था, क्योंकि जब से आकाश आनंद, उनके भाई आनंद कुमार और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में पैठ बढ़ी थी, तब से बसपा के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो गया था। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और खुद मायावती अपने भाई आनंद कुमार को जो पार्टी से लगभग आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को तो पार्टी से बाहर ही कर दिया, और अपने भाई आनंद कुमार का जो है कि कद छोटा कर दिया। ये उसी स्ट्रेटजी का जो है कि नज़ारा है जिससे बसपा परिवारवाद के आरोप से बच सके। और जो अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित की हैं मायावती, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर के हैं। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक है और माइनॉरिटी के लोग जो हैं मुस्लिम वोट बैंक पर खासा फोकस है मायावती का। और कल एक निर्णय और बसपा ने लिया कि हर जिले में दो जो है कि जिला अध्यक्ष होंगे, शहरी जिला अध्यक्ष अलग और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अलग, और दोनों दो जो है कि जातियों से होंगे। तो कहीं ना कहीं बसपा एक प्रकार से अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गई है। बसपा के ऊपर पिछले कई सालों से बीजेपी का बी टीम होने का भी आरोप लगता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। मायावती लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी, वो अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और पूरी तरीके से उनकी पार्टी हार हुई थी उनकी पार्टी की। लेकिन इंडिया गठबंधन का आरोप था कि बसपा बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, वो केवल इंडिया गठबंधन का वोट काटने के लिए मैदान में है ताकि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। इन चीज़ों से भी अब बसपा बाहर निकलना चाहती है, और इसी का नतीजा है कि बहन जी ने कल लखनऊ में मीटिंग बुलाती हैं और अपने पार्टी के नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग करती हैं कि आने वाला लोक विधानसभा का चुनाव जो 2027 में अभी है, लगभग अभी 2 साल बाकी है, पार्टी अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि जो ये बीजेपी का बी टीम होने का आरोप उनके ऊपर लगता है, और जो दलित वोट बैंक है, जो पिछड़ा वोट बैंक है ओबीसी, वो पहले तो बीजेपी के पास चला गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ आया और उसका अच्छा खासा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ भी। तो इसको देखते हुए बसपा अब अपने बेस वोट बैंक की तरफ लौटना चाहती है। दलित वोट और ओबीसी वोट पर खासा फोकस है बहन जी का, और लोग ये बोल रहे हैं कि ये पीडीए का कार्ड बनेगा। लेकिन उधर अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपने पीडीए फार्मूले पर अडिग हैं, और उसी के हिसाब से वो अपना जिला अध्यक्ष, बूथ स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, तमाम लोग वो अपने पीडीए के हिसाब से सेट करके चल रहे हैं। और पीडीए
में जिस भी परिवार को कोई भी दिक्कत होती है तो अखिलेश यादव अपना डेलीगेशन उसके घर भेजते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके आवाज़ बनते हैं। इससे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पैठ बढ़ रही है। अखिलेश यादव पर लोग अब काफ़ी विश्वास करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो दलितों के और माइनॉरिटी के लोगों का आवाज़ बन रहे हैं, उनका भरोसा अब लोग जो है कि उन पर करना शुरू कर दिए हैं। और उसी का नतीजा है कि भाजपा और बसपा दोनों बौखला गए हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दी है, उसके नेता अखिलेश यादव लोगों के दुख सुख में पहुंच रहे हैं या अपने नेताओं को भेज रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे कानूनी मदद हो, चाहे सरकार से उनके खिलाफ लड़ने की बात हो। हर जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता लोगों के साथ खड़े हैं। तो उसको देखते हुए अब बसपा और भाजपा दोनों में बौखलाहट है, और इसी का नतीजा है कि बसपा मीटिंग बुला करके उन्हीं वोट बैंक पर फोकस करती है जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो लोगों का तो ये भी अब कहना है कि बसपा एक्टिव हो गई है भाजपा को बचाने के लिए, कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी हार तय मान के चल रही है। जिस हिसाब से अखिलेश यादव एक्टिव हुए हैं, तो भाजपा बसपा को एक्टिव करना चाहती है वोट काटने के लिए, कि जो वोट बसपा काटेगी वो पीडीए समाज का ही काटेगी, दलित समाज का, ओबीसी समाज का वोट बसपा काटेगी, और उसका फायदा फिर से भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए मायावती को एक्टिव किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लोगों का ये कहना है। लेकिन अब इसका क्या नतीजा निकल करके आएगा, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा, कि जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो किसके साथ जाते हैं। ये लोग जिसके साथ जाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में, उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी तय है। और अभी तक ये जो तीनों समाज के लोग हैं, ये बखूबी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इसका नज़ारा भी लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला, कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी। तो अब इस मीटिंग का क्या परिणाम होगा, ये आगामी कुछ दिनों में इसका निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा। उधर अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव हैं, पूरी तरीके से अपनी जड़ को जमा चुके हैं पीडीए समाज में, और पीडीए समाज के लोग भी आशा भरी नज़रों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। तो इसका भी अब नतीजा आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा कि क्या होता है, परिणाम किसके पक्ष में जाता है। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, या पीडीए समाज को लेकर के जिस प्रकार से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कमेंट करके आप भी बताएं, आपको क्या लगता है, पीडीए समाज, ओबीसी समाज और ये जो दलित वोट बैंक है, वो किसके पक्ष में जाने वाला है। क्या मायावती के एक्टिव हो जाने की वजह से ये जो दलित वोट है और ओबीसी वोट है, क्या मायावती की ओर ट्रांसफ़र होगा या अखिलेश यादव के साथ बना रहेगा। कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।